हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का दिव्यांश भाई की ऑटोमोबाइल सीरीज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों ऐसी सीरीज जो भाई बहुत सारे जने डिमांड में भी थे और बहुत सारे जनों का मेरे पास में कमेंट भी आया था। अब कमेंट यूट्यूब पे नहीं आया था, इंस्टाग्राम पे आया था। तो भाई डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ, सबसे पहले अपने दिव्यांश भाई को फॉलो कर देना क्योंकि डेली अपडेट आपको भाई वो वही मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये है अपने पास में जोटा मतलब नेक्सॉन ईवी इम्पावर्ड प्लस 45 किलोवाट की गाड़ी है और इसको मेरे को हो चुके हैं भाई लोगों 30,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। 30,000 मैंने चला दिए और मेरे को इसको 1 साल हो गया है। तो आप बताना कमेंट करके कि 1 साल में मतलब 1 साल में 30,000 किलोमीटर ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, ठीक होते हैं, मतलब बताना। मैंने 30,000 किलोमीटर रनिंग कर दी है, ठीक है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब 5-4 दिन बाकी है, लेकिन मैं इसका पूरा 1 ईयर का ओनरशिप रिव्यू प्लस 30,000 का कितना क्या रहा वो मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, जो आपके बहुत सारे दोस्त हैं उनको भी दिखाना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपका दिव्यांश भाई बहुत ही तड़कती बड़कती मसालेदार चीजें लेके आ रहा है, ठीक है। तो भाई मैं आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करूंगा। इधर आ जाइए आप सबसे पहले, कि आपको है ना ईवी से एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ईवी ऐसा कर सकती है, क्योंकि देखो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि यार ईवी ले रहे हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं आम के पेड़ के नीचे हूँ भाई। तो जो वीडियो क्रिएटर मतलब जो वीडियो शूटिंग करने वाले बंदे हैं ना, जो ये कर रहे हैं, इनको आम बहुत ही पसंद आ रहा है ना। ये सोच रहे हैं कि कब से ऊपर नजर जा रही है कि आम है, केरी है, क्या है। तो भाई प्यास भी लग रही है, तो भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है छोटा सा है, ठीक है। दोस्तों ये गाड़ी है मेरे पास में इम्पावर्ड प्लस 45 किलोवाट की, जिसके अंदर 360 कैमरे भी लगे हुए हैं। इधर दिखा दो आप, और ये देखो ये 360 मतलब ये कैमरे वाला सिस्टम है ना। तो मेरे पास में टॉप मॉडल है। और भाई लोगों ये मेरे पास में 16 इंच वाली गाड़ी है, ठीक है। तो भाई मेरे को क्या क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई आज पूरी इस वीडियो में बताता हूँ आपको, है ना। 1 साल हो गया है, मैंने इस गाड़ी को ली थी 13 मई को, और 13 मई आने वाली है अभी। तो 13 मई 2025 को गाड़ी ली थी और 13 मई 2026 आने वाला है, ये 3 दिन बाद, ठीक है। तो भाई गाड़ी की एनिवर्सरी भी है। और गाड़ी ने मेरे को, देखो मैं आपको सबसे पहले एक एक सीरीज वाइज बताता जाता हूँ, लंबा खींचूंगा कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस में मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलाने में एक नंबर है। आपको अगर कोई अड़ने वड़ने के लिए गाड़ी ऐसे सोच रहे हो ना, तो बिंदास ले लेना। दूसरी एक और चीज़ भाई लोगों की बिल्ड क्वालिटी भाई लाजवाब, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्ड क्वालिटी का, ठीक है। तीसरी एक और चीज़ कि भाई इसके अंदर मेरे को एक छोटा मोटा इशू आया था, इधर आओ मैं बताता हूँ। इसमें मैंने है ना इंश्योरेंस क्लेम भी लिया था। इंश्योरेंस क्लेम किस चीज़ का लिया था, ये यहाँ पे जो ये टायर है ना ये वाला, ठीक है। तो ये टायर का मैंने इंश्योरेंस क्लेम उठाया था। कैसे उठाया था, हुआ यूँ था कि हम बारिश के वहाँ पे जा रहे थे। तो बारिश के वहाँ पे क्या हुआ था कि टायर एकदम से छड़ गया था सीमेंट वाले रोड पे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इसका ये यहाँ पे कट लग गया था, और कट लगने से क्या हुआ था कि एलॉय व्हील भी क्रैक, थोड़ा सा इसमें भी बेंड आ गया था। तो उस हिसाब से इसको भी मैंने क्लेम प्रोसेस में लिया था। देखो यार 38-39 हज़ार रुपये का प्रोसेस था, तो इसको भी क्लेम में तो लेना बनता ही है। बाकी ओवरऑल आपको गाड़ी बता देता हूँ, कहीं से कहीं तक मेरा अभी तक कोई डेंट नहीं है, कहीं स्क्रैच नहीं है। एक गाड़ी पे 1% मैंने स्क्रैच नहीं करवाया, छोटा मोटा एक दो जगह है वो भी माइनर, ठीक है। पीछे से इस गाड़ी का आप लुक देख लो, 1 साल में गाड़ी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कैसी हो जाती है। तो भाई कोई भी चेंज नहीं है, ना कोई इशू है इसके अंदर, कंप्लीट तरीके से बिल्कुल देख लो। छोटे छोटे भी स्क्रैच कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो गंदी हो रही है भाई लोगों, इससे थोड़ा सा इग्नोर करना। पीछे भी कैमरा मिलता है। गाड़ी के नंबर तो RJ09CE 2353। इच्छा थी अच्छे नंबर लेने की, लेकिन पर्सनल मतलब एक वो उस टाइम पे क्या वो इतना अलग ही वो ख्वाब जाग जाता है ना कि भाई गाड़ी आ रही, तो उस टाइम पे कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये टेल लैम्प का देखना भाई, ये देखो भाई ये पूरी जलती है। जैसे मैं बंद करूंगा ना तो भाई ये दिन में दिखती, हाँ ये देखो दिखी। ये पूरा एक मतलब एक जो एक ऐसा रहता है ना इन्वायरमेंट इसका टाटा का, कि मतलब अलग ही लुक रहता है इसका, मतलब बहुत प्यारा लुक है। ये देखो जैसे खुलती है ना यूं करके आया है, मजे ही दे देती है। बस एक टाटा वाला से छोटी सी इच्छा जाहिर थी कि इसमें भी लोगो देना था, लेकिन चलो इतना ज़्यादा भी फ्यूचरिस्टिक नहीं बनना जैसे MG एस्टर वगैरह बन चुकी है। क्योंकि देखो टाटा का तो अपने वैसे ही लोहे से ही आया है, मजा है। मतलब इस चीज में जो लोहा है ना टाटा का भाई मजबूत है। एक बात तो मैं मान गया कि मारुति को 1 साल रखा और इसको 1 साल रखा, भाई इसकी मजबूती रतन टाटा सर को बहुत ज़्यादा सैल्यूट है, बहुत बड़ा वाला सैल्यूट है, ठीक है। तो भाई अंदर से मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, एक बार अंदर आ जाइए। तो भाई अंदर आ गए अपन और आराम से तसल्ली से आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो गाड़ी मैंने स्टार्ट रख रखी है क्योंकि कब से ही गर्मी लग रही थी हम दोनों को, तो उस हिसाब से, ठीक है।
तो भाई देखो गाड़ी चल चुकी है मेरी 31,319 किलोमीटर, 1 साल हो गया है और अभी तक मेरे को इंटीरियर में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई देखो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि ये काली होना, ये तो भाई सबके गाड़ियों के अंदर है, ये कोई स्पेशल इशू नहीं है। हाँ, एक छोटा सा मेरे अंदर इशू आया है गाड़ी के अंदर, यहाँ इस एरिया से है ना भाई लोगों 15 से 20 दिन हो गए रेटलिंग नॉइस कह रहे हैं। अब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है ना, मैं कह रहा हूँ ना एक बार इंस्टा फॉलो कर लेना, दिव्यांश जोशी नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उस पर जाके और या दिव्यांश जोशी फॉलो कर लेना, आपको दिव्यांश जोशी मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैं डेली रील डालता हूँ। उसमें भाई लोगों मेरे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं अपने जो इन्होंने कमेंट किया है कि भाई दिव्यांश भाई रेटलिंग नॉइज है। भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, रेटलिंग नॉइज नहीं है। रेटलिंग नॉइज आती है, मेरे को पता है कि वो कड़क 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 ये रेटलिंग होती है, ये छोटी मोटी होती है, लेकिन गाड़ी चलते चलते में टक कड़क टक ऐसी आवाज आ रही है अंदर से। तो भाई मेरे को वो चीज़ से थोड़ी समझ से बाहर है ये चीज़ें, तो कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो एक तो ये मैं सर्विस सेंटर ले जाके बता दूंगा। 30,000 पे जो फोर्स सर्विस थी उसको भी मेरे को ले जाना है अभी तो सर्विस सेंटर पे। तो फोर्स सर्विस का जो भी इशू रहेगा वो मैं आपके सामने बिल्कुल शेयर करूंगा। फोर्स सर्विस की वीडियो भी आपके सामने शेयर करूंगा कि क्या रहा है, सर्विस वालों ने कितनी कॉस्टिंग ली है, कितने पैसे लगे, उस हिसाब से, ठीक है। एक छोटा सा इशू मैं बता देना चाहता हूँ कि 1 साल में मेरे को क्या इशू लगा। भाई ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, कभी मैं एप्पल कारप्ले से कनेक्ट करता हूँ ना तो भाई ये अटक जाता है, कभी कभी अटकता है। मतलब आज तो देखो फ्लुएंट तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, ठीक है। यहाँ से करूँगा तो भाई ये यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, तो भाई आज तो आराम से चल रहा है। लेकिन एक कभी कभी मैं जैसे किसी दूसरे के किसी भाई लोगों से एप्पल कारप्ले होता है ना, उसे कनेक्ट करूँगा ना तो हैंग हो जाएगा भाई, 15-20 मिनट तक हैंग होगा, और फिर जैसे मैं उसका डिस्कनेक्ट करूंगा और किसी और से एप्पल कारप्ले कनेक्ट करूंगा तो अच्छा चल जाएगा। तो ये छोटा मोटा मेरे को इशू लगा। दूसरी एक और चीज़ भाई कि ब्रेकिंग तो इसकी भाई लाजवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी बढ़िया है, गाड़ी चलने में भी बढ़िया है। भाई एक चीज़ मैं टाटा वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 साल में मेरे साथ में अभी तक तो कोई इशू नहीं आया। भाई आगे कोई आए वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अभी तक नहीं आया तो मैं इसकी बुराई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। मेरे को हैंडलिंग इसकी बढ़िया लगी, कोई दिक्कत नहीं है। 140, 150, 120 के ऊपर जाने के बाद में थोड़ी सी यूँ वाइब्रेट तो करती है, लेकिन चलो वो चीज़ मुनाफिक मानी जाती है कि भाई 120, 130 से ऊपर जा रही गाड़ी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब 1-2% इसके अंदर वाइब्रेशन रहता है स्टीयरिंग के अंदर, मतलब थोड़ा सा यूँ 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 ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या पता, मेरे को नॉलेज नहीं है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत रहता होगा इसमें। वो भी मैं एक बार सर्विस सेंटर पे दिखा दूंगा उस चीज़ को भी, ठीक है। एसी में मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, एसी बिल्कुल बेस्ट चल रही है, कोई भी मेरी तरफ से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी एक और चीज़ भाई, ये पिलर की मैंने आपको जैसा रील में बनाया था, वायरल भी हो गई थी वो रील, अच्छी खासी व्यूज़ भी गए थे कि दिव्यांश भाई दिक्कत आती है। भाई देखो मैं बहुत सारे जनों का ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि भाई टाटा है, मजबूती है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन भाई मजबूती है, सब चीज़ मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिक्कत है, फिर भी इसमें दिक्कत है। मतलब थोड़ा सा इधर उधर देखने में करने में आता है, लेकिन मेरे को मतलब ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन हाँ भाई ये पिलर थोड़ा सा दिक्कत तो देता है यार, ये चीज़ है। हाँ सेफ्टी है, मान रहा हूँ कि टाटा जैसी सेफ्टी कोई भी नहीं है भाई, मतलब टाटा है उस चीज़ में, ठीक है। लेकिन भाई एक चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, भले आपको गुस्सा लगेगा, बुरा लगेगा उस चीज़ में, लेकिन भाई अभी वैगन हो गई, स्कोडा हो गई, ये भी तो मजबूती देते हैं। आई थिंक टाटा से भी ऊंचा है सेफ्टी के अंदर वैगन, जो ये जर्मन कंपनियां है। तो भाई ये तो पतले पतले देती है तो भी इनकी मजबूती है, तो ये थोड़ा सा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये चीज़ें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह ये समझते होंगे, अब हम तो देखो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ उस चीज़ में, ठीक है। पीछे हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई है। एक और मेरे साथ में कोई दिक्कत आई है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, सिर वाला नेक्सॉन आई है, मतलब ये तो लंबे लोगों के लिए दिक्कत ही है यहाँ पे। मतलब अगर मैं थोड़ा सा यूँ बैठ जाऊँ ना तो भाई ये देखो, आप देख रहे हो तो दिख रहा है, बिल्कुल टच हो रही है, हाँ तो बिल्कुल ये देख लो। अब मैं थोड़ा सा ऊपर अगर मैं यूँ स्ट्रेट बैठ जाऊँ तो भाई बिल्कुल ही टच हो गया। तो भाई ये उनके लिए बिल्कुल, जो छोटे छोटे लोग बैठते हैं ना वो यूँ ऐसे 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 वालों के लिए, ठीक है। तो भाई नेक्सॉन स्पेशली मेरे को लग रहा है कि टाटा वालों ने हाइट कम वालों के लिए बनी है, क्या पता, या तो फिर हम ज़्यादा ही लंबे निकल गए। मेरी हाइट है 184 सेंटीमीटर, मतलब 6.1 फीट के आसपास है मेरी, तो उस हिसाब से भाई 6 फीट तो बंदा रहेगा ना, मर जाता अगर 6 फीट नहीं रहेगी तो और क्या रहेगी, ठीक है। तो पीछे दिखा दो, पीछे में भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 बंदे बैठ जाते हैं लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं बैठ पाते हैं ना, बाकी 3 जने बैठ जाते हैं, बाकी कंधे से कंधे तो टच होते हैं 3 जनों के, ठीक है, अगर एडल्ट बंदे बिठाऊं तो मैं, ठीक है। दूसरी एक और चीज़, सीट है भाई, अल्ट्रा लग्जरी कंफर्टेबल सीटें हैं भाई। इसके कंपटीशन में मेरे को अभी तक कोई इतनी कंफर्टेबल सीटें कहीं नहीं मिली, नेक्सॉन में जितनी है भाई।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जितनी कंफर्टेबल सीटें हैं ना भाई, मैं अभी तक यहाँ से 300-400 किलोमीटर भी अगर कहीं चला जाऊँ तो मेरे को आज तक कहीं पे भी ऐसा इशू नहीं लगेगा कि भाई कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं थकान महसूस हो रही है भाई। आए हाय, जो आराम, जो सुकून इस गाड़ी के में अंदर है। डोर में कहीं आवाज़ नहीं, कोई रेटलिंग नॉइज़ नहीं आती है भाई। जो बोल रहे थे मेरे को रेटलिंग नॉइज़ वगैरह कोई भी नहीं है। कॉस्टिंग में आपको बता देता हूँ कि भाई ये मेरे को इलेक्ट्रिक है ना, तो इलेक्ट्रिक के हिसाब से मेरे को पड़ रहा है ये। घर पे तो मेरे चार्ज हो जाती है 6 घंटे 7 घंटे लगते हैं। दूसरी चीज़ बाहर चार्ज करता हूँ तो 1 घंटा मेरे को लगता ही लगता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि भाई ये वाला जो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये अभी जैसे मेरे सिटी में चल रहा है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये स्पोर्ट्स में आ गया, ठीक है। ये हो गया इस सिटी में, ये हो गया इको में। अब ये इको में 233 की रेंज बता रहा भाई, आराम से 233 नहीं है, आराम से 300, 350, 325 चलेगी गाड़ी, क्योंकि अभी मेरी 93% है। तो 100% में गाड़ी मेरी आराम से 300 प्लस ही रेंज निकालती है, 300, 325 ये चीज़ें तो निकालती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 31,319 चल रही भाई, विश्वास नहीं करोगे तो। और ये कुछ ऐसा है, इको मोड में ही चलाता हूँ मैं ज़्यादातर। ये 360 डिग्री कैमरा मेरे को बहुत प्यारा लगा भाई। इसमें नेक्सॉन का हर एक चीज़ बता देता है। ये वाला देखो भाई, ये सिस्टम दिखा आपको, ये वाला, तो ये चीज़ मेरे को सब दिखा देता है इसके अंदर, है ना। हर एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पता पड़ जाता है कि भाई कहाँ से क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ कि भाई इसका है ना, एसी का वो जो कूलेंट है ना, वो आवाज़ करता है यार इसके अंदर। मतलब जैसे अभी गाड़ी चल रही है ये वाली, तो भाई ये देखो, अब जैसे ये मैं ये बाहर लाया तो इसको ये आवाज़ करने लग गई। अब इसको वापस मेरे को अंदर रखनी पड़ेगी चाबी को। ये अंदर हो गई चाबी और वापस ये सीट बंद हो गई, तो अब शायद ही आवाज़ करेगा। अभी आपके सामने देखी थी वो, जैसे मतलब ये पता नहीं कैसे सेंस कर लेता है कि चाबी बाहर चली गई तो मेरे को हॉर्न बजाना है, और चाबी अंदर चली गई तो हॉर्न नहीं बजाना है, उस हिसाब से, ठीक है। तो भाई इतनी धूप के अंदर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। इसकी जो टेल लैंप है ना, ये वाली, आय हाय हाय, मतलब इतनी प्यारी लगती है ना ये चीज़। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, ये कहीं पे मेरे पास एक भी स्क्रैच नहीं लगा, बस ये छोटा सा ये डेंट वाला स्क्रैच है ना, ये वाला आया था। बाकी मेरे को टायर इसके अच्छे लगते हैं। ये जो मतलब कीलेस एंट्री वाला सिस्टम है ना, ये भी बहुत प्यारा लगता है। दूसरी चीज़ कि भाई टाटा की वो जो फिट एंड फिनिशिंग है ना, उसमें तो मेरे को अभी भी शिकायत रहेगी। मैं आपको कैसे बताता हूँ भाई, इसके अंदर मेरी उंगली देखो आप, ठीक है, और इसके अंदर देखो, इसके अंदर जा ही नहीं रही है, मतलब इतना है, ठीक है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरी उंगली नहीं जा रही है, और इधर देखना, ठीक है, ये यहाँ पे मेरी, ये यहाँ पे ज़्यादा छेद है। मतलब आपको ऐसे वीडियो में नहीं दिखेगा, लेकिन आराम से आप जज कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को, गाड़ी एक नंबर है। दूसरी चीज़ मेरे को टाटा से एक और छोटा मोटा लगा कि पीछे जब रिवर्स करते हैं ना, तो भाई ये लाइट दे रखी है, तो एक और दे देते ना भाई ये वाली लाइट। इसको एक डेमो बनाने की क्या ज़रूरत थी, इसको दे सकते थे, दोनों लाइट चल जाती तो क्या हो जाता भाई। थोड़ा बहुत 500 रुपये का ही तो खर्चा, 200-250 रुपये का ही तो खर्चा लगता, और क्या है। और ये अपना कैमरा है, नेक्सॉन ईवी की यहाँ ब्रांडिंग है। पीछे की तरफ मैं आपको बता देता हूँ बूट स्पेस में ये थोड़ा सा यार यहाँ पे मतलब चिपकने लग गया, या गर्मी से हो रहा है, क्या हो रहा है भाई। इतना बूट स्पेस है तो हम तो ये सामान वामान रखते हैं। लकड़ी तो इसीलिए क्योंकि देखो जंगल वंगल में जाते तो कभी कभार रखनी पड़ती है ना, उस हिसाब से, ठीक है। अभी रखिए 2-3 दिन हुआ रूबल ने। और ये यहाँ पे एयर प्रेशर टाटा की तरफ से दिया जाता है। और JBL के स्पीकर भाई एक चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगी इसके अंदर, JBL के स्पीकर भाई लाजवाब है भाई, लाजवाब। दूसरी चीज़ पीयू भी साथ में है अपने, तो पीयू कैसा लगा, मतलब अंदर नेक्सॉन के अंदर बैठने के बाद में ये पेनोरामिक सनरूफ से कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो ये पेनोरामिक सनरूफ से पीयू आज तक कोई दिक्कत आई है? नहीं आई है। कभी कोई दिक्कत कभी नहीं आई है। मैं आपको पूरा खोल के भी बता देता हूँ भाई, है ना। दिक्कत कुछ नहीं है, अच्छा लगता है ना। तो भाई पीयू को तो बढ़िया लगा है ये वाला, और अभी तक मेरे को इशू कोई नहीं आया। जैसा अभी बोलते हैं ना सनरूफ में लीकेज वगैरह ऐसा पानी टपक रहा है, तो भाई अपने नहीं हुआ ना, तो भाई नहीं हुआ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर नहीं हुआ तो किसी में नहीं हुआ होगा। कभी कभी कोई प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाती है भाई, जैसे कंपनी 1000 गाड़ियाँ बना रही है, तो कभी बनाने में कुछ छोटा मोटा, अभी तक तो मेरी नज़र में तो मेरी गाड़ी में तो भाई कहीं नहीं आया, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है गाड़ी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मैंने खाटू श्याम जी का लगाया था यहाँ पे। तो पीहू में एक देखो नॉर्मल कस्टमर के हिसाब से, मैं अगर आपको झूठा लग रहा हूँगा ना, तो पीहू से पूछवा देता हूँ कि पीहू कैसा लग रहा है, ठीक है। ये माइक चालू कर देता हूँ, क्योंकि भाई यार इसके बिना तो देखो आपको ही पता है कि थोड़ा सा रहता है ना। तो भाई ये है नेक्सॉन, ये वाला जो लोगो है ना भाई लाजवाब, ये वाला बहुत प्यारा लगता है मेरे को, एक नंबर, ठीक है। तो पीहू ये कांच में देखो मत, मेरे को सबसे पहले ये चीज़ बताओ, यहाँ पे देख के बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें नेक्सॉन कैसी लगी। 1 साल अपने पास हो गया है, ईवी है, इलेक्ट्रिक है। अब एक जेन्युइन रिव्यू इन कस्टमर को दो कि ये जो लेना चाह रहे हैं, मान लो इसमें वीडियो में भी बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनको एज ए हस्बैंड वाइफ भी बैठ के ट्रैवल करना है इलेक्ट्रिक कार में, तो ये जो डर है ये तुम कितना उनको एक बार एक्सप्लेन कर दो। नहीं अच्छी है, ऐसे नेक्सॉन अच्छी है, यूं नहीं कि खराब है। नेक्सॉन पसंद आई? हाँ। अगर कोई भाई डीजल में लेना चाह रहा हो तो ओ ले लो। तुम्हारा 1 साल कैसा निकला इस गाड़ी के साथ? अच्छा निकला। पहले हमारे पास में स्विफ्ट थी, नहीं, तो नहीं स्विफ्ट गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्विफ्ट और इसमें 1 साल में इसको क्या कंपैरिजन लगा, एक बार तुम इसके नहीं साथ शेयर गाड़ी वाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो वो भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, ये और ज्यादा अच्छी है थोड़ी बहुत यूं। तो भाई ये देखो अपर सेगमेंट भी तो है, ऊंचा सेगमेंट है, तो उस हिसाब से बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती भाई, आराम से चलाओ। अगर आप केयर करके चलोगे ना गाड़ी की तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो गाड़ी को थोड़ी हम चार्ज वार्ज लगाते ना तब बहुत दिक्कत होती है, मतलब चार्ज लगाने वो टाइम वेस्ट होता है, बस वो ये दिक्कत होती है। ये दिक्कत आती है कि कहीं चार्ज लगाना हो गया, कहीं कुछ हो गया तो फिर वो टाइम वेस्ट बैठे रहे हो, मतलब वो चीज़ों का इशू है बाकी, है ना। बाकी भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये था अपना 1 साल का कस्टमर रिव्यू, मतलब कस्टमर रिव्यू ही है, मतलब मैं कस्टमर ही हूँ तो मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू दे दिया आपको। भाई बिंदास लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ी लो आप। बस ये देखो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक ईवी गाड़ी, ईवी चार्जिंग स्टेशन से बेस्ट भरा पूरा है। मतलब जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आपके आसपास 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर भरपूर चार्जर होने चाहिए। भरपूर क्यों बोल रहा हूँ भाई, 2 चार्जर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है कि 2 चार्जर पे 5 गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, तो दिक्कत तो आएगी ना। तो भाई चार्जर बढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो भाई अच्छा है, अब मैं फोर्स सर्विस कराने ले जाऊंगा, उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा बहुत सारी चीज़ें कि भाई कैसा क्या रहा। बाकी मेरे को अभी तक तो कोई इशू नहीं रहा, ये छोटी मोटी आवाज़ कर रही है, ये भी दिखा दूंगा शोरूम पे। बाकी गाड़ी के अंदर से मेरे को कोई आज तक एज ए इशू नहीं आया। तो भाई आप कौन कौन प्लान कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और आपके पास अगर ईवी हो ना तो प्लीज़ दिव्यांश भाई के साथ शेयर कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, क्योंकि अपन डेली अपडेट लाते हैं, मज़े करते हैं, मतलब आप वहाँ पे अपन स्टोरी के साथ में अपन फैमिली बंदे मस्त आराम से रहेंगे, तो भाई लोग क्या टेंशन है। तो मिलते हैं अपन किसी नई वीडियो में नए दिन के साथ में। थैंक यू, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ।